डॉक्टर वंदना गुप्ता को मैं सुन रहा था। वो आज का जो विषय है, बहुत उन्होंने सारगर्भित और बहुत अच्छे विचार हम सबके सामने रखे। और बहुत सारा यानी एक जिम्मेदारी जो इस विषय है उस पर उसको काफी कौशल के साथ उन्होंने निभाया। मुझे आपने मुख्य वक्ता बनाया, इसके लिए भी आभारी हूँ। और विषय जो जी। है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बात वो है कि एक बात ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई किसी तरह की कोई किताबी बात नहीं करूंगा। बहुत सामान्य सी बातें जो आपके साथ साझा करूंगा, आप जो विद्वजन हैं, विद्यार्थी हैं, सभी के साथ। और तो वो कोई दिव्यतापूर्ण भाषण की मेरे से उम्मीद मत रखिएगा, व्याख्यान की। मैं जो जो कुछ देखता महसूस करता हूँ वो आपसे साथ साझा करूंगा। देखिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जो चरित्र है वही जो है वो निर्णायक है। वरना तो दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा मनुष्य हैं, और हजारों करोड़ जो है पशु हैं, और वो लाखों करोड़ कीट हैं, और जो भी हैं तमाम हैं। तो वो अगर कोई कहीं से हमें एक पहचान देता है, एक अलग पहचान देता है, तो वो तो मनुष्य है। ऐसा नहीं कि पशुओं में भी बड़ी क्षमताएं हैं। जिस जिस लंबी कूद के लिए हम किसी को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दे देते हैं, उतना तो एक पशु जो है वो उसका बच्चा भी कूद जाता उससे ज्यादा लंबा। तो बहुत सारी क्षमताएं पशुओं में भी हैं, बहुत। और वो उनमें बुद्धि भी है, वो भी भावुक होते हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर हमने जो जैसे कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और इतने जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, तो बुनियादी बात यही है कि अगर हम इस धरती पर आए हैं मनुष्य बनकर, तो कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर ये रखना है कि हम कुछ कुछ भी मतलब इस देश को, समाज को, विश्व को कुछ दे करके जाएं, तब तो हमारे जीवन की सार्थकता। वरना तो जैसे मैंने कहा, जो है बहुत कुछ है सृष्टि में, करोड़ों अरबों लोग हैं, प्रजातियां हैं, प्राणी हैं। और ये चरित्र ही तो है जो जो सब कुछ तय करता है। मसलन देखिए, ताजा उदाहरण ये है, जब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और जो कि आप जानते हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, तो अब वो तो जीवन देने के लिए वो तो है डॉक्टर हैं, जो उनमें जो है जिनको जो आरोपी हैं, अब वो तो भगवान, डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं, जीवन देना उनका काम था। वो चरित्र का ही तो संकट आया कि वो क्या से क्या करने लगे, और वो यानी बजाय जीवन देने के वो मृत्यु बांटने का उपक्रम जो है वो करने लग गए। ये चरित्र जो है कितना बड़ा अंतर पैदा कर देता है, ये सोचने की बात है। अब ये तो आतंकवादी, दरिंदा, जो भी कहिए कहिए, लेकिन वो इस जो डॉक्टर की बात करें, इसी दिल्ली का एक डॉक्टर है, तो नाम ले न ले, बहरहाल तो उसको डॉक्टर डेथ की संज्ञा दी गई। 25 के करीबन उसने हत्याएं की, और 130 के आसपास किडनी बेची है। फिर वो साधु बन के फरार होके घूम रहा था, जिसको पकड़ के दिल्ली पुलिस ले आई। अब वो भी डॉक्टर। और पिछले दिनों दुर्भाग्य से वो जो एक डॉक्टर ने किसी वो एक देखने से एक मरीज को इनकार कर दिया। वो तो अब वो जबकि आप जानते हैं कि वो एक घृणा की वजह से, और उसकी मरीज की मृत्यु हो गई। डॉक्टर, तो कहने का तात्पर्य है कि जो हर वर्ग का, हर जो भी है डॉक्टर है, तो उसका अगर चरित्र सही सलामत है, तो फिर वो बजाय मरीज, कोई उसका लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि वो कोई जो भी बीमारी जहां कहीं उसके विनाश की तरफ चला जाए। और ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हैं, जो जिन्होंने इसको एक सिवाय एक रोजगार का वो नहीं बनाया, बल्कि एक मिशन बनाया और सेवा के लिए ऐसे मैं नाम भी ले सकता हूँ, समय बहुत सीमित है। एक महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने जो वो पूरा महिलाओं को गांव-गांव जाना और उनको अवेयरनेस देना, और उसी में लगी हैं। एक डॉक्टर यहाँ पर दिल्ली में ही थे, बहुत अच्छे प्राइवेट जो है अस्पताल में, और वो जो है उनके लाखों रुपए कमा रहे थे। लेकिन उनके गांव का एक व्यक्ति आता है, बहुत खुश होते हैं, बिहार के किसी गांव से। फिर उन्हें पता लगता है कि उनके गांव में तो कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, दूर दूर तक बहुत। तो वो अपना वो सब लाखों का वो छोड़ करके
कोई नाम तो मैं नहीं अब उसकी ज़रूरत नहीं है और वो चले जाते हैं गाँव में और फिर वहाँ तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। तो ये चरित्र का ही अंतर है जो किसी डॉक्टर को या किसी को भी वकील का चरित्र ये होना चाहिए कि वो न्याय दिलाए, पुलिस का चरित्र ये होना चाहिए कि वो लोगों की रक्षा करे और जो जो बेचारे जो गरीब हैं या पीड़ित हैं या कोई अन्याय के शिकार हैं, उनको बचाए। तो हर किसी का एक वही धर्म है। धर्म और चरित्र एक तरह से सोचें तो वो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। कि डॉक्टर का धर्म क्या है, तो वकील का धर्म क्या है, तो जो पुलिस वाला है तो उसका धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है। अब ये चरित्र का संकट है कि बिहार के 2 साल के अंदर जो है वो 900 शिक्षकों को जो सजा दी गई। अब वो उनके छोटे-मोटे तरह-तरह के उसमें आचरण थे, जिसकी वजह से उनको 900 शिक्षकों को सजा दी गई। तो यहाँ भी चरित्र का संकट है। शिक्षक का काम तो ये है कि अपना ऐसा आदर्श एक उसका जीवन हो, क्योंकि खाली ये नहीं कि एक विषय आप पढ़ा रहे हैं, आप बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, उनके जीवन को सँवारना आपका मूल लक्ष्य होना चाहिए। वो ठीक है, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं या राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदारी भी आपकी है और आप अपने चरित्र से, अपने उदाहरण से, अपने आदर्श प्रस्तुत करके और फिर आप उनके सामने जाते हैं। तो ये जो चरित्र वाला जो संकट जैसे मैंने कहा इस देश में इस वक़्त बहुत बड़ा ये गंभीर संकट है चरित्र का जो भी अब जैसे किसकी बात करें हम? कहीं न कहीं वो जो है ये जो संकट हमें देखने को मिल रहा है चरित्र का, वो बहुत बड़ा एक संकट है। भारत सरकार के जो आंकड़े बताते हैं, हर 12 मिनट में 12 रजिस्टर्ड अपराध हो जाते हैं। यानी जो रजिस्टर्ड बाकी जो रही रजिस्टर नहीं हो पाते वो कितने भगवान है 1 मिनट में और 35 शिकायतें मिलती हैं तरह-तरह की और 17 मिनट में एक हत्या हो जाती है, 18 मिनट में एक दुष्कर्म हो जाता है, 6 मिनट में कोई छेड़छाड़ की घटना हो जाती है, 4 मिनट में कोई क्रूरता की तो ये और बहुत लंबी सूची है, उसमें हम नहीं जाते, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि चरित्र का संकट कितना गहरा उस देश में हमारे भारत जैसे देश में जो अपने मानवीय मूल्यों के लिए अपने उसी के लिए हम जो विश्व गुरु की बात करते हैं उसके पीछे एक ही बात है कि हमने इस दुनिया को गौतम बुद्ध दिए हैं, हमने इस दुनिया को महावीर स्वामी दिए, हमने गुरु नानक दिए, हमने वो महात्मा गांधी दिए पूरे विश्व को। तो ये मानवीय गुण और ये हमारी संस्कृति आज नहीं हजारों साल से पहले से क्या कहती है, सर्वे संतु निरामया जिन्होंने बनाए थे। तो ये जो आदर्श हैं जिसमें त्याग है, बलिदान है, प्रेम है, करुणा है, सहिष्णुता है, भाईचारा है, हमारा धर्म क्या करता है? अब वो धार्मिक प्रवचन नहीं दे रहा हूँ लेकिन हमारी उसमें क्या आता है कि जो है परोपकार जो है वही जो है सारे धर्मों का सार ये है अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनम द्वयम्। तो वो जो कहते हैं 2 ही वचन हैं क्या कि किसी को पीड़ा पहुंचाना जो है वो पाप है और किसी के परोपकार करना, सहायता करना वो जो है वही जो है पुण्य है। तो ये आदर्श क्या कहता है और हम कहाँ पहुंच गए हैं? हमने अभी देखिए मैं बात की आपसे दिल्ली की बात की, तो दोनों पहलू चलते हैं। जहाँ चरित्र का निर्वाह है, तमिलनाडु के 3 गाँव हैं शिवगंगा जिले के जहाँ पर वो वर्षों से वो आतिशबाजी नहीं चलाते। इसलिए नहीं चलाते कि पास में एक पक्षी अभयारण्य है। इसी तरह से महाराष्ट्र में वो 8 साल 10 साल से वहाँ आतिशबाजी नहीं करते क्योंकि वहाँ पर उनके अंदर इतनी एक वो है कि एक कहीं कोई एक पशु की इसकी मृत्यु हो गई थी इस आतिशबाजी के कारण तो वो 10 साल से वहाँ प्रतिबंधित है। लेकिन हमने दिल्ली में क्या किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि भाई इतने सीमित समय के लिए ग्रीन आप वो जो है पटाखे लेकिन जबकि हमारा एक्यूआई वायु गुणवत्ता सूचकांक इतना पहले से इतना उस तरह से खराब स्थिति में था और उसको समझना पड़ेगा हमें। ये चरित्र की बात है, नागरिकों का चरित्र भी है, उसमें सत्ताधारियों का चरित्र है, सबका चरित्र आता है। देखिए एक होता है पीएम 2.5 ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जो आपके ज़हन दिमाग में चल जा सकते हैं, फेफड़े में जा सकते हैं, रक्त में जा सकते हैं और फिर वो और वो की जो है जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके मुताबिक 40 माइक्रोग्राम में वो
से ऊपर हो तो खतरनाक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। और वो हमने पहुंचा दिया, हमारे नागरिकों ने अपने जोश में, उन्माद में उसको 1700 2000 तक पहुंचा दिया। और कितने लोगों को इससे आगे चलकर क्या क्या होगा वो तो ईश्वर जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारा चरित्र हर कदम पर, एक नागरिक के नाते हमारा चरित्र क्या हो वो भी हमें देखना है। एक किसी जहां बैठे हैं, किसी पद पर बैठे हैं, वहां हमारा चरित्र क्या हो, हर किसी का जो है वो जो एक कर्तव्य है, बोध है, तो वही निर्धारित करता है उसी से। अब एक उसमें पहलू आपके विषय में आता है व्यक्तित्व, समग्र व्यक्तित्व वाला। ये जो खांसी आप देख रहे हैं, ये मैं इसलिए कि मैंने, ये जो है यहाँ की हवा ऐसी है, मुझे कोई खांसी की बीमारी वारी नहीं है, लेकिन ये आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ही अभी भी वही स्थितियां बनी हुई हैं। खैर, तो एक जो हमारे विद्यार्थी भी सुन रहे होंगे, सबसे बड़ी परेशानी ये है व्यक्तित्व के, समग्र व्यक्तित्व में जब हम आ जाते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में हम 1% ईश्वर ने हमें जो दिमाग देकर भेजा है उसका हम 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने पूरे जीवन 90 साल जिए, 2% भी नहीं इस्तेमाल कर पाते। और सारा का सारा 99% हमारा दिमाग, 98%, 97, जो भी है वो या तो चिता में जल जाता है या दफन हो जाता है। तो इतनी हमारे भीतर संभावनाएं भरी हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस मामले में, इस बात का साक्षी हूँ कि अभी जो हमारे परिचय में आप सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे हैं कि एक कोई प्रतिभा, एक किशोर, एक युवा वो आता है और एक हमारे पास आकाशवाणी जैसा मंच है और उसको कोई थोड़ा सा दिशा मिल जाती है, उसको एक मंच मिल जाता। आज मैं कितने नाम नहीं गिनाऊंगा, अलग अलग प्रतिभाएं जो मेरे पास एक किशोर के नाते आए थे, जो किसी युवा के नाते आए थे, सामान्य से खेल के कार्यक्रम में रुचि रखने के लिए लेकर के आए थे। और वो फिर पूरे विश्व में वो जो है फुटबॉल का जो बहुत बड़ा है उसमें वो गए, वो कमेंटेटर बन के गए, एक्सपर्ट बन के गए। कितनी सक्सेस स्टोरी, जो कुछ सिनेमा में चले गए, कुछ साहित्य में है, कोई संगीत में है। यानी प्रतिभा हमारे भीतर, क्षमताएं इतनी हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, अब ये है कि वही फिर वहां पर बात आती है कि जहां भी आप जाते हैं वहां पर फिर कैसे आप अपने चरित्र के माध्यम से, और वहां भी एक आता है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो फिर वहां पर एक विद्यार्थी के नाते आपका क्या कर्तव्य है, कैसे आप वो अनुशासन का पालन करते हैं, वो सब बहुत एक अलग सी कहानी है। लेकिन समाधान की तरह अगर हम आए, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है, बहुत तरह की बातें, हजारों बातें की जा सकती हैं, लेकिन हम सीमित करें अपने आप को कि सारा केंद्र में है अगर जो समग्र व्यक्तित्व की जैसे हम बात करें कि अपनी क्षमताओं को हम कैसे विस्तार दें। आप स्वयं अपनी और ये क्या है, एक जो श्लोक मुझे पढ़ा था, कक्षा 6 में पढ़ा होगा, आज से पता नहीं 50-60 साल पहले, जो भी अपूर्वो कोशोऽयं विद्यते तो भारती, और क्या है वो, वर्धते व्यय करते लघुताम याति संचयात, यानी कि जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। ये सरस्वती माँ तुम्हारा अजीब, मतलब एक विचित्र खजाना है। यही वाली बात है कि अगर विनोबा भावे जी को पता नहीं 40-50 से ज्यादा भाषाएं आती थी, हमारे वो जो संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसमें से कुछ, वो प्यारेलाल जी शायद है जिनको 50 से ज्यादा वो बजा सकते हैं, साज बजा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो ये लोग कोई, ये नहीं कि कोई उनको कोई कुछ बहुत दैवी उस तरह का वो मिल गया है। सिर्फ ये है कि जितना ज्यादा, अगर आपको 10 भाषाएं आती तो 11वीं भाषा सीखने बहुत कम समय लगेगा। तो हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। वहां भी एक आता है कि अगर ये हमारे ऊपर एक संविधान में भी लिखा है भाई, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें भी है, और नीति निर्देशक तत्व जो है उनमें भी ये बात कहेगी कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक्सीलेंस की तरफ जाए, वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़े। ये बात टीचरों पर भी लागू होता है, ये बात हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों पर भी लागू होता है। हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हमारा कोई, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला के वाले देश हैं, हम वेद और उपनिषद वाले जो देश हजारों साल पहले के, तो क्यों ऐसा नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालय, जब 200 की सूची आती पूरे विश्व में,
वहां हमारा कोई विश्वविद्यालय क्यों नहीं होता? 300 की सूची में हमारा कोई विश्वविद्यालय क्यों नहीं होता? कहाँ हम जाकर के पहुंचते? तो वो जहन में हमारे, जब हम चरित्र निर्माण की बात करें, तो वो कोई उस तरह की धार्मिक प्रवचन की बात नहीं है। वो हमारे सीधे सीधे हमारे देश के साथ, कि हमारा देश एक गौरवशाली देश बने, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो एक आदर्श लोकतंत्र बने, एक बड़ा ऐसा देश बने जो दूसरों को राह दिखाए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अगर जहन में होगा, तो वो एक्सीलेंस, वो उत्कृष्टता हमें हर काम में लाना पड़ेगा, और उस चरित्र का प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। और उस व्यक्तित्व, समग्र व्यक्तित्व का जो जो हम कह रहे हैं, ये समग्र व्यक्तित्व क्या है? जैसे अब मैंने कहा ना कि वो खाली आप पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसके अलावा और भी तो आपकी जिम्मेदारियां हैं। या जो विद्यार्थी वहां पर है, वो सिर्फ विषय पढ़ के ना निकले, वरना जब चरित्र नहीं होगा तो ऐसा इंजीनियर बनेगा कि पुल टूट जाते हैं। सड़क बनती है, नई सड़क उद्घाटन करने के लिए जब नारियल तोड़ा जाता, सड़क टूट जाती, नारियल नहीं टूटता। ये कैसी हमारी इंजीनियरिंग है? सड़कें धंस जाती हैं, पुल गिर जाते हैं। तो ऐसे इंजीनियर बनाने का कि फिर क्या लाभ है? वो तो इसलिए हर कदम पर ये चरित्र जो है वही तय करता है कि भाई ऐसा क्यों हो जाए कि एक जो है, अभी जैसे पुलिस वाला है तो आप उस पे अथाह वो संपत्ति निकलती, भाई आप आए थे सेवा करने के लिए, या राजनीति है, ऐसा क्यों होता है कि 5 साल में एक राजनीति वाला कहां से कहां उसकी दौलत पहुंच जाती, क्यों पहुंच जाती है? वो आया सेवा करने के लिए। तो ये सारा एक कुचक्र है जिसमें से बाहर आकर के हमें सोचना है कि इस देश के लिए कैसे हम अपने एक चरित्र निर्माण को और सामने रख करके, और एक देश के गौरव को सामने रख करके आगे बढ़ें। अब इसमें यह है कि 3 बुनियादी बातें। शिक्षा, बचपन से अगर हम इस तरह के जो है वो हमें शिक्षा मिले, क्योंकि हम एमबीबीएस बनाते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई नैतिक शिक्षा का प्रावधान नहीं। हम अच्छे मनुष्य कैसे बने इसका कोई प्रावधान नहीं है। हम अच्छे नागरिक कैसे बने इसका कोई प्रावधान, जबकि दूसरे देशों में है ऐसा। वो शिक्षा के साथ अनिवार्य है, बहुत सारे देशों में है, और ये हमारे देश में भी होना चाहिए। नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि हम जो हमारे जो महान आदर्श हैं उनके बारे में हम जाने, उनकी कहानियां जाने, उनके त्याग, उनके बलिदान की बातें जाने। और एक आधी नहीं, वो सैकड़ों भरी पड़ी हैं, कैसे कैसे बलिदान दिए गए हैं, कैसे कैसे त्याग, कैसे दुनिया को, इस दुनिया में हम क्या थे, कैसे आज हम इतने उन्नत हो गए हैं, विज्ञान हमें कहां से कहां लेकर के गया है, किस कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं। तो उन सबको कैसे आप एक बचपन से ही अगर आप उनके जहन में ये भर देंगे कि कैसे हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा मनुष्य बनना है, तो फिर ये संकट सारे के सारे फिर शायद हमारे सामने नहीं रहेंगे। तो शिक्षा की बात आती है कि कैसे हम बचपन से ही उन ऐसे नैतिक मूल्यों को बच्चों में ही उस तरह का हम इसका ऐसा व्यवस्था करें कि वो उस तरह के जो हमारे भारत की महान संस्कृति है, उसके जो जीवन मूल्य उनको जाने, और बच्चों को हम बताएं ये चरित्र अगर नहीं हो, चरित्र की शक्ति कितनी बड़ी है चरित्र में, कि एक खूंखार डाकू, एक हमारा दुबला पतला फकीर विनोबा भावे, वो जाते हैं चंबल के इलाके में और बड़े बड़े डाकू उनके सामने बंदूकें रख के आत्मसमर्पण कर देते हैं। कैसे एक स्वाधीनता सेनानी जयप्रकाश के सामने एक बहुत बड़ा तस्कर तस्कर पूरी वो आत्मसमर्पण कर देता है। कैसे महात्मा गांधी एक 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 दुबले पतले एक इंसान, और उसके ब्रिटिश साम्राज्य, जब वो अफ्रीका में जाते, वो चरित्र की ही शक्ति थी कि जिसकी वजह से वो अफ्रीका में उनको इतनी बड़ी वो पूरे ऐसा साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, जो इतने देशों पर जिसका वो साम्राज्य था, उसको झुकना पड़ता है। करोड़ों इंसान जो वहां के हैं, जो पशुवत जीवन, पशुओं से बदतर जीवन गुजार रहे थे, उनको एक सम्मान का जीवन मिलता है। फिर जब भारत में आते हैं तो वही चंपारण में वो ब्रिटिश साम्राज्य को फिर झुकने के लिए विवश करते हो। फिर आप सारी कहानी आपके सामने है। तो ये चरित्र की ही शक्ति है। एक वो तो बैरिस्टर थे, वो तो लंदन से पढ़ के आए थे, एक बहुत सुविधा का जीवन गुजार सकते थे, फिर लेकिन उन्होंने तक वस्त्र भी त्याग दिए। तो ये यही तो एक चरित्र होता है हमारे। एक वो इसी तरह 2 अक्टूबर को हमारे शास्त्री जी, अब वो प्रधानमंत्री हैं, बेटे से कहते हैं कि भाई जरा बेटा मेरा सुनील शास्त्री जी से कि मेरी अलमारी जरा ठीक कर देना कपड़ों वाली। तो जब वो कहते हैं कि अलमारी तो बेटा तुमने बहुत अच्छी कर दी, लेकिन 2 जो है कुर्ते उसमें नहीं मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बाबूजी वो तो कुर्तों में तो वो फट गए, वो तो
तो वो क्या कहते हैं कहते हैं अक्टूबर नवंबर, अभी नवंबर आने वाला है, वो हम जैकेट पहन लेंगे, ऊपर सदरी पहन लेंगे तो वो ढक जाएगा, फटा हुआ जो जो फट गया है थोड़े बहुत। तो ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे, तभी तो उनको याद कर रहे हैं। मामूली सी दुर्घटना होती है, मालगाड़ी की दुर्घटना होती है, कहीं कोई खरोच नहीं आती, किसी को त्याग पत्र देते हैं रेल मंत्री के। तो ये जो नैतिकता है, ये जो नैतिक मूल्य है, यही जो है वो चरित्र निर्माण करते हैं। वो उस नैतिकता को हमें देखना है, वही चीज महसूस करनी है। पहले हम अब बहुत दूर की बात नहीं, ये तो अभी ये राजनीति में कैसे एक समन्वय होता था कि भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव विपक्ष के नेता जो है उनको भेजते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने के लिए। दुनिया देखती है कि विपक्ष का नेता आया सरकार को बचाने के लिए। तो राजनीति थी, मतभेद है तो अलग है, लेकिन एक समन्वय रहता है। तो ये जो बहुत सारे जो पहलू हैं जो मैंने कहा, उसमें बुनियाद में आता है राजनीति। हम नागरिक जो है वो सचेत हो जाएं। हम जब मत का प्रयोग जिस तरह करते हैं, हम अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वोटर का जो चरित्र हो अगर उसको सही कर लें, तो फिर ये जो अपराधी लोग घुस जाते हैं संसद में, लोकसभा में और विधानसभाओं में, बहुत वो आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, उसमें गंभीर अपराध भी शामिल है। तो यही लोग हमारे कानून बनाएंगे, ये तय करेंगे, तो फिर कैसे होगा भारत दुनिया का, विश्व का आदर्श लोकतंत्र फिर कैसे बन पाएगा? तो वहां से अगर शुरुआत होगी, क्योंकि सब कुछ बहुत सारा सरकार से नीचे उतर करके धीरे धीरे फिर आता है। तो ये बुनियादी एक बात है। और सबसे बड़ी बात है मीडिया, क्योंकि मीडिया दिन रात लोग हमारे चैनल देखते हैं, जो भी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया जो भी है, और वही उनको प्रभावित करता। हमारा देश ऐसा अभी भी है जहां पर अभी भी करोड़ों लोग निरक्षर हैं, जो साक्षर हैं तो हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो अच्छे खासे पढ़े लोग, लिखे लोग हैं, उन्होंने भी सोचना समझना बंद कर दिया है, अपने विवेक का प्रयोग करना बंद कर दिया है। जो कुछ झूठ फैलाया जाता है, घृणा फैलाई जाती है, नकली फर्जी वीडियो आते रहते हैं 24 घंटे, और वो उनको सनसनीखेज है तो फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विज्ञान ने हमको इतना एक ऐसा माध्यम दिया, आपके जो आपके हाथ में है, और उस हाथ में जो आपके है उसमें लाखों किताब, करोड़ों किताबें भरी पड़ी, उसमें लाखों सिनेमा भरे पड़े, उसमें उसमें अखबार भी है, उसमें सारे माध्यम आ गए। और वो संवाद का पूरी दुनिया में कहीं आप संवाद कर लो, पूरी दुनिया से आपको जोड़ दिया। ऐसा जो मतलब माध्यम आपको दिया, विज्ञान ने एक वरदान दिया, और हमने उसको क्या किया, हमने उसको झूठ फैलाने के लिए, घृणा फैलाने के लिए, हम कितने बदनसीब लोग हैं पूछिए। तो यहाँ भी एक चरित्र की बात आती है कि हम, वो कहानी हर जगह लागू होती है कि हम सैकड़ों सिनेमा हर साल, दुनिया के सबसे ज्यादा सिनेमा बनाने वाले देश हैं और सबसे खराब सिनेमा बनाने वाले देश हैं। वो कभी कभी 100 सिनेमा बनाते हैं, उसमें 2-4 अच्छी भी बन जाते हैं। तो वो एक्सीलेंस और वो चरित्र, अब एक आपकी जिम्मेदारी है, जब आप सिनेमा बना रहे हो तो पूरी दुनिया उसको, भारत के लोग, करोड़ों लोग उसको देखेंगे, तो एक वहां भी एक जिम्मेदारी, वहां भी एक चरित्र की कहीं ना कहीं गुंजाइश आपके सामने रहती है। तो ये बदलाव जब तक नहीं, राजनीति जब तक सही नहीं होगी, जब तक ये अनाप शनाप चुनाव में अरबों रुपए का खर्च नहीं बंद होगा, और जब तक ये जात पात के नाम पे टिकटें नहीं बांटना बंद होगा, कहते रहते। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जब एक अंतर्राष्ट्रीय उसमें गया, दुबई का एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में गया, तो जो सबसे बड़ा, जो कट्टर मुस्लिम देश जिसको माना जाता, वहां की जो है मंत्री थी वो, लेकिन कवित्री भी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में जब तक 20% महिलाएं नहीं हो, तो संसद जो है का गठन नहीं हो सकता। 20% उस कट्टर मतलब इस्लामी देश में। भारत में क्या है, अभी 11%, 12% से आगे मामला बढ़ ही नहीं पाता, 13% क्या है। तो यहाँ जो है ना, ये सबसे पहले तो हम जो भी नागरिक है, जो प्रबुद्ध जन है, जो आप सब सुन रहे हैं, जिनको वो, उनको सबको, हम सबको एक एक्टिविस्ट बनना पड़े। वो एक्टिविस्ट कैसे है कि आप झूठ का तो विरोध कर सकते हो, सच्चाई तो बता सकते हो, तमाम जो जो घृणा फैलाई जा सकती है उसका प्रतिकार तो कर सकते हैं। तो वो बहुत सारा एक जिम्मेदारी अगर हम वहन करते हैं, वहां पर एक नागरिक का चरित्र आता है, एक बौद्धिक, ईश्वर ने अगर हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हमें फिर उस पर ईश्वर के उस वरदान को लेना चाहिए अपने पास, और उसका दायित्व निभाना चाहिए। तो ये तीन, एक तो मीडिया, कभी आपने इतने चैनल हैं, कभी किसी गंभीर विषय पे चर्चा सुनी है? मैं तो मीडिया जीवन गुजारा मैंने मीडिया में, लेकिन क्यों किसान हमारे
हत्या करते हैं, क्यों हमारे देश में 2 लाख के आसपास लोग सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। इतना तो 10-12 देश, छोटे-छोटे देश हैं दुनिया में, उनकी आबादी नहीं है टोटल। बहुत सारे गंभीर मुद्दे हमारे सामने हैं। क्यों हमारे बच्चे अभी भी, बहुत सारे करोड़ों बच्चे जो है वो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, वो बाल अपराधी बन रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं या सड़कों पर। तो इतने सारे विषय, कितना कुपोषण है हमारे वहां से शुरुआत करते करते आप जाइए और फिर कितने देश के अंदर तरह तरह के संकट हैं। और मीडिया हमारा जो है वो कभी गंभीर मुद्दों पर बात नहीं करता, कोई उसकी विमर्श करे, उस पर विवेचना करे कि कैसे हम अपने जो तमाम सारे देश की समस्याओं से उबर करके, और अभी भी हम बहुत सारी चीजों में बहुत पीछे हैं, और जबकि अब 78 साल बाद आजादी के, तो हमें बहुत आगे होना चाहिए था अलग अलग क्षेत्रों में। तो बहरहाल ये कुछ है, मैंने कहा बुनियादी तौर पर कि हर किसी को अपना, मतलब जो शिक्षक है वो अपने चरित्र का ध्यान रखें। विद्यालय, महाविद्यालय, वहां से एक वो होना चाहिए कि कैसे हम उत्कृष्ट बने, उस जिले के श्रेष्ठ उसमें कैसे हम शामिल हो। और ये हो जाता है। मैं एक विद्यालय, यहाँ महाविद्यालय को जानता हूँ। उनके होता क्या, एक व्यक्ति है, वही इमारत होती है, वही वही बजट होता है कई बार, और वही सब कुछ होता है, लेकिन एक व्यक्ति का विजन वो उसको कहां से कहां ले जाता है। और वो कोई संस्था कहां से कहां पहुंच जाती है, कॉलेज कहां से। मैं एक कॉलेज को जानता हूं दिल्ली में। आज वो जो आपकी रैंकिंग होती है उसमें वो कहीं पहले कहीं बहुत पीछे था, वो तीसरे नंबर पहुंचा। वो लक्ष्य बना लिया वो 1 नंबर पे या 2 नंबर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने, वहां की प्राचार्य ने उसी तरह सब कुछ सोच के, विजन के साथ सब कुछ करना शुरू किया, और एक उसको बदल दिया उस महाविद्यालय को। नाम नहीं ले रहा हूं मैं। तो वही चीज है कि मैंने ये सारा स्वयं देखा है। आपने अभी मेरे परिचय में सक्सेस स्टोरीज की बात की, वो ऐसी, मतलब सिर्फ मैं एक माध्यम बना, मंच तो आकाशवाणी का श्रेय आकाशवाणी पे जाता, मुझे नहीं जाता। लेकिन बजाय नौकरी करने के एक मिशन मोड में, तो आज पूरे देश में, जैसे अब अगर उदाहरण दूं तो पूरे भारत जो रेलें चल रही हैं, वो 2 जनरल डिब्बे लगते थे। मैंने रेल मंत्री एक कार्यक्रम करता था, कैबिनेट मिनिस्टर आते थे और पूरे देश से समस्याएं मंगाते थे, और वहां पर उन्होंने घोषणा की कि अब 4 डिब्बे चलेंगे, चल रहे हैं पूरे देश में। ऐसी बहुत सारी है सक्सेस स्टोरीज हैं, जो कुछ राष्ट्रीय स्तर की हैं, कुछ प्रादेशिक स्तर की हैं, कुछ स्थानीय स्तर की हैं। तो हमने एक ब्रॉडकास्टिंग को एक माध्यम बनाया, वरना हम नौकरी करते रिटायर होके बैठ जाते। लेकिन आज अगर मेरे साथ अगर जुड़ी है, मुझे गर्व होता है अपने अपने उस संस्था पर। तो वही सबके साथ होता है कि अगर जहां भी आप बैठे हैं उस काम को एक मिशन मोड में करते हैं, और वो जो बात वही चरित्र की आ जाती है कि एक एक जो शिक्षक का चरित्र है, एक डॉक्टर का जो चरित्र क्या हो, एक वकील का चरित्र क्या हो, और एक पुलिसकर्मी का चरित्र क्या हो, एक राजनेता का चरित्र क्या हो, वहां से शुरुआत करें। हमारा मीडिया जो है, देश की जो समस्याएं हैं, आज भी हम विकसित विकसित देश बनने के की ओर अग्रसर हैं, विकासशील देश हैं। तो ये बहुत कुछ एक एक जहन में रख करके कि हमारा जीवन एक लक्ष्य हो, एक सार्थकता हो, उसकी के जहन में हमारे कि हम एक सार्थक जीवन जिए, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। अध्यात्म जैसा पवित्र क्षेत्र है, और अध्यात्म से जुड़े जो तथाकथित जो लोग हैं, वो कहाँ कहाँ वो जेलों में है, क्यों है ये ऐसा भारत देश में। ये भी दुर्भाग्य के दिन देखने थे कि अध्यात्म जैसा पवित्र क्षेत्र, और वहां के लोग ऐसे ऐसे इस तरह के उसमें जुड़ जाएं। तो वो थोड़ा सा हम लोग सोचें, विचारें, चिंतन प्रक्रिया को थोड़ा जागृत करें, एक नागरिक के नाते सजग हो जाएं, और उसमें अपनी भूमिका निभाएं। आज साधन है, पहले कुछ नहीं था। मैं अपने जानता हूं, मैं जब युवा था उस वक्त क्या कर सकते थे आप, कुछ आपको बुरा लगता है, समाज में आप देखते हैं, देश में देखते हैं, सरकार का कुछ देखते हैं, तो एक संपादक के नाम पत्र लिख देंगे, छपे नहीं छपे। आज तो साधन है, आज तो आपकी बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। इतने साधन हो गए, इतना सोशल मीडिया पावर ताकतवर हो गया। तो हम सब अगर ये ठान लें, सारे नागरिक, कि हम एक एक ऐसा देश, गौरवशाली देश बनाएं, जितनी हमारी तमाम सारी जो मतलब जो हम देख रहे हैं बहुत सारा, उनके लिए नकारात्मक बातें मैं करना नहीं चाहता। बस यही कहना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति कुछ करता है, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं कि एक अकेला व्यक्ति, और उसने क्या क्या चमक, एक गांव उसने ठान लिया कि हम इस
फला दिन तो 50,000 पौधे लगाए, उसमें से वो उनका लक्ष्य है कि 5 लाख तक वो पहुंचेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जैसलमेर की उस तरफ के इलाके की, बाड़मेर की तरफ के इलाके की बात कर रहा हूँ। इसी तरह कुछ जैसे अकेले दम पर है प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, अच्छे भली बहुत हाई सैलरी, बहुत विद्वान आदमी, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, और वो छोड़ के सब वो निकल पड़े हैं। वो एक बस ले ली, सोलर एनर्जी से चलती है, और पूरे देश में वो जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई ये जो हमारा ये ग्लोबल बारे में बहुत भयंकर हो गई, नहीं तो सब जो है पूरी धरती संकट में है, तो वो निकल पड़े हैं। तो ऐसे एक निजी आदमी भी पता नहीं क्या से क्या बदलाव कर देता है। बहुत सारे एक सज्जन हैं वहां पर, अब वो तो वो जाते हैं प्लास्टिक ले लेते हैं, झुग्गी बस्तियों में जाते हैं और बस्तियों में जाते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं, उसके बदले में गेहूं और वो चावल बांट देते हैं। अकेला आदमी, एक आदमी देखता है वो एक भिखारी उससे खाना मांगता है भूखा, तो वो लंच बॉक्स दे देते हैं। फिर उनके जहन में आता है अरे अकेले इस लंच बॉक्स देखने से क्या है, तो वो पूरा पूरा उसी काम में लग जाते हैं। उन्हें हजारों जो भिखारी हैं उनको एक नया जीवन दे दिया, उनको मतलब उनका रिहेबिलिटेशन कर दिया। ऐसे मेरे पास अभी सुनाने पे आऊं तो मैं आपको 100 किस्से सुना दूं। तो कहने का मतलब हम हैं, वही एक व्यक्ति है, और एक वो जीवन ऐसे ही गुजार के मर के चला जाता है। एक व्यक्ति है जो कहीं समाज की सोचता है, एक अच्छे नागरिक के नाते सोचता है, और अपना जो है वो कहीं जो भी उसके सामर्थ्य है उसके मुताबिक कुछ देता है समाज को, देश को, और वो एक सार्थक जीवन जी करके जाता है। तो मुझे लगता है मेरा समय हो गया, आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, आपके विचारों को सुन करके। और हालांकि अभी सुनने का तो बहुत बहुत मन है कि अभी आप ऐसा लगा कि जैसे सुनते ही रहे, और समय वास्तविक रूप से कम था आपके सुनने के लिए, और समय होता तो और भी अच्छा लगता। निश्चित रूप से बड़े भाग्य मानुष तन भागा, ये आज अपने आप में चर्चित हो जाता है। आज ये बात अपने आप में ही वाकई में सिद्ध हो जाती है आपको पा करके